हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की। तो मेरा डेली रूटीन में है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के और 6 बजे तक पढ़ती हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा थकान फील हो रहा था क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा फीवर था और मुझे कोल्ड भी हो गया। इसलिए मैंने आज सुबह 6 बजे उठ के बुक्स उठा ली और मैं पढ़ने बैठ गई। तो ओम की चल रही है फिलहाल छुट्टियां। ओम दिन में सो लेता है तो इस वजह से वो सुबह मेरे साथ ही जग जाता है। जब मैं उठूंगी तो साथ में उठ जाता है। तो वो भी यहाँ पे आ गया। तो उसको पता है कि मुझे है फीवर और वो यहाँ पे थर्मामीटर लेके बैठा है और मेरा फीवर चेक करने के लिए कि मम्मा आपका फीवर अभी सही है या नहीं। क्योंकि मैं जब भी उसको फीवर होता है या घर में किसी को फीवर होता है तो मैं उसको टैबलेट्स या दवाई तभी देती हूँ जब उसका फीवर चेक कर लेती हूँ। और यही सही होता है कि कभी भी आपको बुखार है तो आपको चेक करके ही देना चाहिए। टैबलेट्स और दवाइयाँ तभी लेना चाहिए जब अच्छे से चेक कर लो। तो बच्चे भी वही सीखते हैं जो आप करते हैं। तो मैं हमेशा उसको फीवर चेक करके ही उसकी मेडिसिन देती हूँ। बाकी घर में किसी को कुछ भी है तो मैं चेक करके ही तभी दवाई देती हूँ। इसीलिए आज वो मुझे कॉपी कर रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चेक करना होता है, क्या करना होता है। लेकिन फिर भी वो इतनी सारी मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बाद बोलता है मम्मा आपको 2 नंबर बुखार है। तो आज मुझे टाइम यहाँ पे इसलिए मिल गया पढ़ने के लिए। कल मुझे थोड़ा थकान भी था बुखार की वजह से और मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा काम आगे पीछे कर लूंगी और मैं यहाँ पे 1 घंटे अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि फिर दिन में मैनेज तो कर लेती हूँ, हो जाता है। लेकिन जो मैंने 3-4 घंटे मतलब 2 दिन में जो मैंने वेस्ट कर दिए कहीं बाहर जाना और दिवाली वाले दिन भी नहीं मैं पढ़ पाई। तो मुझे लग रहा है कि मैं 1-1 घंटा अगर यहाँ सुबह कवर करूंगी तभी मैं कवर कर पाऊंगी। लेकिन आज तो मैंने सुबह से 5 बजे से 6 बजे वाला भी नहीं पढ़ा तो मुझे वो भी कवर करना था। और उसके बाद मैंने आज पहनी साड़ी क्योंकि आज काफ़ी गेस्ट भी आने वाले थे घर पे। इस वजह से कहीं कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि साड़ी पहन लूँ। और किसी का फ़ोन भी आ गया था कि वो लोग आ रहे हैं तो मुझे लगा ठीक है, पता है पहले से तो साड़ी पहन लेती हूँ। वैसे तो हमेशा कुछ भी पहने हो तो आ ही जाता है कोई भी, लेकिन आज मैंने सोच समझ के साड़ी पहन ली। और उसके बाद खाना पीना बनाया। खाने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है तो कोशिश यही रहती है सुबह से लेकर शाम तक कि अपना मेरा जो भी रूटीन है मैं उसको मैनेज करूं और टाइम से टाइम पढूं। जो कभी जैसे ऐसे सोचती हूँ कि मैथ में शाम को पढ़ लूँ और बाकी चीज़ें दिन में पढ़ लेती हूँ। लेकिन कोशिश होती है, लेकिन कभी कभी कोशिश नहीं भी हो पाती क्योंकि अभी दिवाली बस गई है और त्योहार मतलब त्योहारों के बाद यहाँ पे दिवाली के बाद सारे रिलेशन वाले बाकी गेस्ट आते रहते हैं तो उन सबको भी देखना पड़ता है। फिर आज मैंने बनाई है तुरई की सब्जी और उसके बाद मैंने दिन में करी कंप्लीट अपनी स्टडी। 3 घंटे मैंने पढ़ लिया था। 1 घंटे मैथ सॉल्व किया और उसके बाद जीके पढ़ा 1 घंटे और उसके बाद मैंने इंग्लिश भी क्लासेस ली और साथ में नोट्स भी पढ़े। फिर मैंने उस टाइम मेरा फ़ोन थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था, मैंने लगा दिया था चार्जिंग पे, तो उस टाइम की ब्लॉगिंग नहीं है। और मैंने फिर रेस्ट भी कर लिया था क्योंकि तबीयत ठीक है पर उतना ज़्यादा ठीक अभी भी नहीं हुई है मेडिसिन लेने के बाद भी। तो और इसकी ये वाला ब्लॉग है शाम का। ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे लेकिन आज ट्यूशन में बस 2 ही बच्चे आए थे क्योंकि मैंने दिवाली की छुट्टी कर दी थी 5-6 दिन की। 6 दिन की छुट्टी थी और 1 दिन संडे बढ़ गया था तो 7 दिन की छुट्टी हो गई थी। हाँ, और उसके बाद बस बच्चे भी थोड़ा लेजी होते हैं, उनको भी ऐसा लगा कि चलो आज अपनी मर्जी से छुट्टी कर लेते हैं तो वो नहीं आए। और जो 2 बच्चे आए थे तो ये क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, ये पढ़ती है 7th क्लास में, तो ये बोल रही थी मैम मुझे मैथ के बारे में। मैंने इसको पहले बोल रखा था कि मुझे आप लोगों को मैं समझाऊंगी। तो आज बोल रही थी मैम आज मैं फ्री हूँ और बच्चे भी नहीं आए हैं तो मैं जो भी मुझे होमवर्क मिला था वो सब मैंने किया तो मुझे मैथ के बारे में समझा दो। तो बस मैं वही इसको समझा रही थी। इंडिया मैप में काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी चीज़ें समझाई। कैपिटल्स वगैरह तो मैं पहले ही लर्न करा चुकी हूँ उन लोगों को, बट और भी चीज़ें समझाई गूगल मैप के बारे में। और वर्ल्ड मैप भी मेरे पास लगा तो मैंने उसमें भी समझाया। तो काफ़ी डिस्कस कर रही थी क्योंकि 7th क्लास के बच्चों को काफ़ी नॉलेज होता है और उनको पढ़ाना भी थोड़ा सा हार्ड होता है। बट मेरे लिए हार्ड इसलिए नहीं है क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं पढ़ा सकती हूँ। तो 7th क्लास की बस एक ही यही लड़की है, बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई 5th क्लास में है, कोई 6th में है और बाकी बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे 1 में पढ़ रहा है, कोई 2nd में पढ़ रहा है और कोई अभी ओम तो नर्सरी में ही पढ़ रहा है।
तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो मतलब सबका, क्योंकि 7-8 बच्चे हैं तो सबको एक साथ ही पढ़ाती हूँ। 1.5 घंटे का क्लासेस ले लेती हूँ और उसके बाद फिर अपना काम भी मैनेज हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे तो अभी नहीं है फिलहाल, तो इतने ही बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है इन सबको पढ़ाने के बाद काफ़ी चीज़ें मेरी भी रिवाइज हो जाती है और मतलब इस टाइम में ना ओम भी अच्छे से पढ़ लेता है। तो मुझे लगता है ट्यूशन पढ़ाना बेस्ट है। और अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत निकाल के ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा सकते हैं। बाकी अपना मैनेज करो, स्टडी करो, और ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास है कि आप सारा मैनेज करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ा सकते हैं ट्यूशन। बाकी मुझे नहीं लगता, क्योंकि घर का काम ही इतना सारा होता है, उसके बाद आप खुद पढ़ो और उसके बाद आप ट्यूशन पढ़ा पाओ, तो मुश्किल है थोड़ा सा। मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन मैंने ये बच्चे मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ, समथिंग 1.5 या 2 साल हो गया होगा। काफ़ी बच्चे होशियार हो गए। तो इनके पेरेंट्स, मतलब पहले मैं ग्रुप्स लेती थी, काफ़ी बच्चे आते थे, बट इनके पेरेंट्स ये बोलते नहीं मैं मुझे आपसे ही पढ़ाना है, क्योंकि बच्चों पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है जब से आपके यहाँ से आ रहे हैं, तो काफ़ी नॉलेज है इनको, तो वो बंद नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे आपसे पढ़ाना है। बाकी और बच्चे थे तो उन्होंने बंद कर दिया, वो कहीं और जाने लगे, और मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मैं, हाँ ठीक है, इतने ही बच्चे मेरे लिए काफ़ी हैं, तो इनको मैं इसलिए बंद नहीं कर रही। बाकी मुझे भी लगता है कि हाँ ये 1.5 घंटे में मैं और स्टडी अपनी कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि बंद कर दूँ। फिर कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं ठीक है, जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने देती हूँ, बाकी अपनी पढ़ाई भी कर लूँगी। काफ़ी लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, घर के काम कर लो, पढ़ाई कर लो, इतना क्या कम है, तो ट्यूशन भी आप साथ में ले रहे हो। बट मैं अभी रीज़न दे चुकी हूँ आपको, वो रीज़न है। और मुझे लगता है कि हाँ मेरा जो भी ऐसा होता है कि मैं 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने लर्न करी हैं वो इनको मैं पढ़ाऊँगी, तो वो सारी चीज़ें मुझे रिवाइज हो जाती है। तो मतलब ये फन जैसा हो जाता है मेरे लिए कि जो मैंने पढ़ा वो इनको समझाना है, मतलब सेम नहीं समझाना, पर काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक इनको बतानी होती है, तो वो मेरा कवर हो जाता है। और इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मेरा इंग्लिश भी, जो मुझे लगता है कि हाँ मेरा वीक ना हो जाए, पीछे ना रह जाए, तो वो सब भी इनको मैं अच्छे से करा देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। बाकी मुझे कोई फोर्स नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ, बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए कंटिन्यू मैं रखी हूँ। और वैसी चीज़ मेरा बेटा भी इस टाइम पढ़ लेता है, तो ये मेरे लिए सबसे पॉजिटिव वाली चीज़ है। उसके लिए पर्सनल टाइम मुझे नहीं निकालना पड़ता है। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोग भी कंटिन्यू रहो अपनी स्टडी में, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी है, कब क्या हो नहीं पता है, कब कैसे क्या चीज़ बदल जाए कुछ नहीं पता। जब टाइम मिल रहा है तभी बुक्स उठाओ, पढ़ो, क्योंकि ये पढ़ाई, मतलब पुराने लोग, क्या एक कहावत कही जाती है कि मतलब पढ़ाई अपना हथियार है और ये कभी आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये हमेशा आपके पास ही रहेगा। आपको जितना नॉलेज है वो आपका है और आपके पास ही रहेगा, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है कि बच्चों के साथ मतलब बाहर इधर उधर से बातें करना, बाहर लोगों की बुराई करने से अच्छा है कि यहाँ अपना मैं टाइम दे देती हूँ। फ़ोन चलाने से अच्छा मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पे टाइम दूँ, तो एक पूरा मोमेंट चेंज हो जाता है।